हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेव। आज हम आपको बताएंगे एकादशी के कुछ नियम। एकादशी के नियम क्या है। पहला नियम एकादशी का ये है कि आप एकादशी पहले एक दिन पहले से भी वो चीज़ को ग्रहण करें जो जिस कि दूसरे दिन एकादशी व्रत में वो खंडित ना हो। जैसे कि चावल, एकादशी के दिन पहले चावल नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज या कोई भी चीज़ पदार्थ ऐसा ना खाएं जिससे कि आपके एकादशी व्रत खंडित हो जाए। दूसरा नियम यह है कोई भी वृक्ष की पत्ती न तोड़ें एकादशी के दिन। उसके बाद आपको पूजा करना है तो नीचे एक पीला कपड़ा को बिछा दें। उसके बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा को रख दें, लड्डू गोपाल को रख दें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल को अच्छे से जल अभिषेक करके नहला दें। उसके बाद फिर आप उनको टीका चंदन करें। टीका चंदन में से पीला चंदन ही उनको आज यूज होगा। पीला पुष्प समर्पित करें। भोग में आपको केला, गुड़, किशमिश, मिश्री, खास करके तुलसी पत्ती समर्पित करना है। आपको जो भी मौसमी फल है उसको समर्पित करें। आप विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की प्रतिमा को आप अच्छे से पूजा करें। उस दिन उनको भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे भगवान, अगर हम एकादशी व्रत आप करते हो तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आज मेरा एकादशी व्रत है, आज मेरा एकादशी व्रत अच्छे से संपन्न हो, कोई बाधा अटकली कोई चीज़ ना आए, अच्छे से संपन्न हो जाए। उसके बाद फिर आप आरती करें, दीप प्रज्वलित करें उनके सामने। दीप को प्रज्वलित करके फिर भगवान को दीप दिखाएं। दीप प्रज्वलित करके 3 बार पानी से इसको अर्पण कर दें। फिर भगवान के पास दीप प्रज्वलित करें। उसके बाद फिर वो आप लगा ही चुके हैं तो आप एकादशी के व्रत में एकादशी की किताब भी पढ़ा जाता है, जो कि आप व्रत कथा भी पढ़ सकते हो एकादशी की, जो पढ़ना भी जरूरी है। अगर आप एकादशी व्रत करते हो तो उस दिन आप एकादशी का व्रत की किताब, जैसे व्रत है आपका तो उस दिन आप इतना ध्यान रखें कि तुलसी माँ को छूना नहीं है। दूर से उनकी पूजा कर लो, उनको जल भी नहीं अर्पण करना है, दूर से पूजा कर लो। और शाम के समय एक घी का दीपक तुलसी माँ के सामने जरूर जलाना है, आपको प्रज्वलित करना है, जिससे विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। आप भगवान से क्षमा मांगे, क्षमा भगवान जो हमसे गलती हो गई हो क्षमा करना उसे। अपनी प्रार्थना बोलो, भगवान आज मेरी विजय एकादशी है, अच्छे संपन्न हो। उसके बाद आप किताब पढ़ना भगवान से क्षमा मांग कर। लोग अनेक प्रकार के सुख होकर अनंत में दिन प्रयास लोग को पाते हैं। हे पूर्वकाल श्री भगवान ने अर्जुन की एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं की कथोपकथ रूप में कहता। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात में उपवास करते और एक ही समय भोज करते उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और वो उपवास करने की विधि क्या है, सो अब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी को रात को धावन था। दिन के 8वें पहर में जब सूर्य का तेज मन पड़ जाए तब दन धारण करना चाहिए और रात के समय भोजन न करें। पुनः प्रातःकाल निश्चित होकर संपल करें। मध्य में भी संपल पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब, व्यापी, कूप आदि स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृतिक का स्नान आदि मिट्टी का अंदर लगाना चाहिए। स्नान करके प्रति चोर, पखंडी, निर्दख्या, दूसरों को अपवाद करने वाले, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाले और जो गमन करने वाले, दुराचारी, पर्दे को चुराने वाले, इन सबसे दूर हैं। इनको देख लें तो आप उस पाप को दूर करने के सूर्य को देखें। स्नान के आदर संसाधन निवेद आदर पढ़कर भगवान की पूजा करें, दीप दान करें। यह सब कर्म भक्तिभाव होकर युक्त होकर करें। इस दिन निद्रा और मैथुन न करें। दिन तथा रात्रि नित्य ज्ञान यदि सदा से बिताएं। भक्ति होकर युक्त होकर ब्राह्मण को दक्षिणा दें और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि के लिए क्षमा कराएं। शुद्ध पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी ये दोनों धर्म के समान है और इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को संपूर्ण तीर्थ में स्नान करना करके भगवान युद्ध करने लगा। तो पुनः आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के शास्त्र को कार्य से दक्षिण कर दिया। वह दानव होकर आगमन करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या ने मारने की इच्छा से वह दौड़ा। उसे आते तक भगवती ने उससे घर से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथ ही भयभीत होकर पाताल को चली गई। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ी खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुई और बोले कि हे संपूर्ण देव, गंधर्व, अनाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंधार का आश्रय लिया था, सो इस किसने कृपा करके मेरी रक्षा की। कन्या ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपको श्रेय देकर वह आपको मारना चाहता था, तो आपके अंश उत्पन्न हुई। मैंने इस दानों का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सब दान करने आपकी वहाँ शक्ति है। प्रभु, आप बताइए कि इसके मारने से आप इतना प्रसन्न क्यों हो। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानों को मारने से तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं। तीनों लोग इस समय आनंद छा गया। अतः रात भोजन में हुए और उसका रात अथा पूर्ण एक संध्या भोजन करने वाले को हो, जो मेरे इस दिन में चंद्र भक्ति उदित होकर उपवास करे, सो विष्णु धाम को प्राप्त हुए और अनेक कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग कर भगवान यदि आप प्रसन्न है तो यही बर दीजिए। या सुनकर भगवान बोले कि हे कल जो तुम प्रतिशत हुए, जो हमारे और आपके भक्त है उसकी किस जगह की प्रसिद्ध होगी तथा वो मेरी समीप उपवास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इसी कारण तुम्हारा नाम एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने से पाप वाले के संपूर्ण पाप को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अति प्रिय है। ये पाठ सब तीर्थों से, सब दानों से, सब व्रतों से अधिक पूर्ण एकादशी तिथि है।
विष्णु भगवान इतना बल देकर अंतर्ध्यान हो गए और एकादशी तिथि की व्रत पाकर परम संतुष्टित और हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देती हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। इस शुक्ल पक्ष की एकादशी या अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों एकादशी में उपभेद करना उचित नहीं है। दोनों समान है। जो एकादशी व्रत करते हैं वो उत्तम लोग को जाते हैं। जो पुरुष धन और विष्णु को भक्त है वो और एकादशी का महात्मा जो श्रद्धा स्मरण का पाठन करते हैं उन्हें यशमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु प्राण मनुष्य देवराज विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हुए अनेक कोट पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्मा का सदृश विस्मरण करता है उसके ब्रह्म हत्या पाप छूट जाते हैं और विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं। बोलो एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। होता है कि जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये है मंत्र। ये जाप करना, तुलसी के माला से इसको जाप करना चाहिए। जिस दिन आप एकादशी व्रत करते हो उस दिन करो, फिर उसके बाद उनकी आरती करो। कि जो विष्णु भगवान को बहुत पसंद है वही आरती हम पढ़ेंगे, पूजा संपन्न करेंगे। पूजा करने के बाद हम माला जाप करेंगे। उसके बाद फिर पूजा संपन्न करने के बाद फिर हम पानी से छिड़काव करेंगे 3 बार। अपनी गलती से क्षमा मांगेंगे। हे भगवान, हे एकादशी माँ, हे विष्णु भगवान, हमसे जो पूजा करने में गलती हो उसको क्षमा करिए। हमारा पूजा अपने चरणों में स्वीकार करिए। और है जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं, शंकर भगवान के जल समर्पित करते हैं तो 3 बार ये मंत्र जरूर बोलना, स्वधा स्वधा स्वधा। ये मंत्र अपने पितरों में जाता है। ये मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।